शहरों से बड़ी दूर एक श्यामनगर का गांव था। इस गांव में भोला नाम का लड़का किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम शांति था और उसका एक बेटी थी जिसका नाम श्वेता था। भोला बहुत गरीब था। उसके पास खेती करने के लिए भी पैसे नहीं थे। भोला ने सोचा कि पहले खेत की जुताई कर लेते हैं, इसके बाद बीज के पैसे किसी से उधार ले लेंगे। इतना सोचते ही भोला फिर से उदास हो गया क्योंकि उसके पास कोई हल भी नहीं था। उसने सोचा कि वह अपने दोस्त लाला के पास जाकर हल मांग ले। वह अपने दोस्त के पास गया और बोला, अरे दोस्त लाला, क्या तेरे पास कोई हल है? परा मुझे दे दो, मुझे आज जुताई करनी है। तभी उसका दोस्त बोला, अरे नहीं दोस्त, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। मेरा हल भी कोई उधार पर ले गया है। अगर मेरे से संभव होता तो तुम्हें पक्का दे देता, पर तुम तो मेरे घर की स्थिति जानते ही हो। तभी भोला बोला, अरे हाँ दोस्त, तुम्हारा भी स्थिति मेरे ही जैसा है। इतना कहते ही भोला ने कहा, अच्छा ठीक है दोस्त, तो मैं चलता हूँ। फिर उदास होकर वहाँ से जाने लगा। तभी चलते चलते भोला रास्ते में थक गया। उसे बहुत प्यास लगी। उसने सोचा कि आसपास कोई नदी होगी तो मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा। इसे जंगल में एक दादी माँ दिखाई दी। भोला ने उससे पूछा, अरे दादी माँ, आसपास कोई नदी है क्या? दादी माँ ने बोला, हाँ बेटा, आगे चलकर एक नदी है, पर वहाँ संभाल के जाना। वहाँ पर कुछ परियां हैं जो बहुत बुरा है और कुछ ऐसा भी परियां है जो अच्छा है, संभाल कर जाना। तभी भोले ने कहा, चिंता मत करो दादी माँ, मैं संभाल कर जाऊंगा। भोला नदी की ओर बढ़ने लगा। तभी भोला नदी के पास पहुंच गया। उसने जैसे ही नदी से एक घूंट पानी पिया, तैसे ही पानी में परी का छाया दिखाई दी। वह घबरा के इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता है। वह फिर से पानी पीने लगता है। तभी नदी से एक परी प्रकट होती है। परी को देखकर भोला घबरा गया और बोला, अरे तुम कौन हो? परी ने बोली, मैं गुलाबी परी हूँ, तुम डरो मत, मैं अच्छी हूँ। तुम्हारा कोई इच्छा है तो मांग लो। भोला ने बोला, अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? तभी गुलाबी परी ने बोली, अरे नहीं नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। तभी भोला बोला, मुझे एक हल दे दो। तभी मुस्कुराते हुए परी ने बोली, बस इतना ही, तुम चाहो तो और कुछ भी मांग सकते हो। भोला बोला, नहीं परी जी, मुझे एक हल ही दे दो। फिर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक जादुई हल आ गई। फिर परी ने पूछा, परंतु इस जादुई हल से तुम करोगे क्या? तो भोला ने बोला, मेरी घर की स्थिति ठीक नहीं है और मेरे पास कोई हल भी नहीं है जिससे मैं खेती बाड़ी कर सकूं। इसीलिए मैंने आपसे एक जादुई हल मांगा है। तो फिर परी ने बोली, जाओ, यह तुम्हारा खेती का काम अकेले ही कर देगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बात और, तुम जब इस हल की जरूरत पड़ेगी तब तुम इसका नाम लोगे और यह जादुई हल तुम्हारे पास आ जाएगी। भोले ने परी को धन्यवाद करते हुए अपने घर की ओर रवाना हो गया। भोला बड़ा खुश था, इसलिए जब वह अपने घर पहुंचा था, उसकी पत्नी शांति ने कहा, अरे श्वेता के पापा, आज आप इतनी खुश क्यों हो? तभी भोले ने बोला, अरे खुश क्यों ना हूँ मैं, शांति आज अपने हाथ खजाना लगा है। शांति ने बोली,
क्या बकवास किए जा रहे हैं। तभी भोले ने सारी घटनाएं शांति को बताई। शांति ने बोली, चलो जी इसका इस्तेमाल करके देखते हैं यह सचमुच होता है या नहीं। भोले ने बोला, ठीक है शांति, चलो खेत में चलकर देखते हैं। भोला खेत पहुंचा और बोला, ए जादुई हल, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्दी आओ। तभी वहां पर एक जादुई हल प्रकट हुआ। तभी भोले ने बोला, ए जादुई हल, मेरे खेत की जुताई कर दो। जादुई हल ने वैसा ही किया, पूरे खेत की जुताई कर दी। यह देखकर शांति और भोला बहुत खुश हुआ। इस हल के सहायता से वही अपने दोस्त और गांव वाले को भी सहायता करता और उसके खेत भी जोत देता था। इसके कारण भोला का नाम गांव में बड़े लोग में आने लगा था। यह सब बात लाला तक भी पहुंची। लाला ने भी सोचा, मैं भी जाऊंगा और एक अपनी इच्छा बताऊंगा। लाला जब उस नदी के पास पहुंचा तो उसने भी वैसा ही किया। वहीं पर वह भी पानी पीने लगा। तभी उसे गंदी परियों ने देख ली और सब ने सोचा, चलो इसका सब कुछ छीन लेते हैं, उसको गरीब बना देते हैं। चारों परियों वहां जाकर ठीक वैसे ही किया। लाला का सब कुछ छीन लिया गया और वह बहुत गरीब हो गया। लाला जब गांव पहुंचा तो सभी गांव वाले ने उससे पूछा, रे लाला, तू भी गया था ना वहाँ पे, तेरा क्या हुआ? वह फूट फूट के रोने लगा। लाला ने बोला, अब तो मेरे पास खेती करने के भी पैसे नहीं हैं, मैं अब पैसे कहाँ से लाऊंगा। तभी उसका दोस्त भोला वहाँ पर आया और बोला, अरे लाला, तू चिंता मत कर, अभी तेरा दोस्त जिंदा है। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इतना सुनते ही लाला के रोने लगा और बोला, तू ही भोले ने बोला, सच्चा दोस्त है। धन्यवाद भाई, दोस्ती में धन्यवाद कैसा। इतना बोलते ही दोनों दोस्त लाला के खेत पर चले गए और भोला ने बोला, ए जादुई हल, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी जादुई हल आ गया और भोला ने बोला, तुम लाला की खेत की जुताई कर दो। जादुई हल वैसा ही किया। लाला का पूरा खेत जुताई कर दिया। उसके बाद लाला और भोला दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी का सीख, कभी लालच मत करे और अपने दोस्त की हमेशा मदद करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।